अस्सलाम वालेकुम साथियों, आज मैं आपको फ्रेम में कपड़े को फिक्स करना सिखाऊंगी और साथ में एक टांका भी सिखाऊंगी। सबसे पहले हमने फ्रेम का वो हिस्सा जिसमें स्क्रू नहीं है कपड़े के नीचे रखा है और स्क्रू वाला हिस्सा कपड़े के ऊपर इस तरह से रख दिया है। अब इसे हम हाथ से कोशिश करेंगे कि अच्छे से टाइट कर दें। अगर हाथ से टाइट ना हो तो इस तरीके से स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको टाइट कर लें। तो मैं आपको एक नमूने के तौर पे दिखा रही हूँ कि अगर आप अच्छे तरीके से इसको टाइट कर लेंगे तो होगा ये कि कपड़ा बिल्कुल भी अपनी कहीं से भी सिरकता नहीं है, कहीं से भी जो है कपड़ा आगे पीछे नहीं होता। तो देखिए ये इतना ज़्यादा टाइट हो गया है कि मुझे कपड़ा भी टाइट करने के लिए, खींचने के लिए, बल निकालने के लिए मुझे कपड़ा नहीं हिल रहा। तो फिर मैंने इसको थोड़ा ढीला करा और अब इस तरीके से देखें मैंने दोबारा से जो है वो हल्का सा ढीला करके पहले सब तरफ से कपड़े को ऐसे खींच लिया है और फिर इस तरीके से अब मैं दोबारा जब देखूँगी कोई भी इसमें बल नहीं है तो अब मैं इसे टाइट कर दूँगी स्क्रू ड्राइवर की मदद से। अच्छा, यहाँ ये देखिएगा कि आपका जो कपड़ा हो वो अच्छा मज़बूत हो और कोशिश कीजिएगा कि जो कोई बूटी वगैरह हो जो आपने काटनी हो तो वो एक दफ़ा ही इस फ्रेम में फिट हो जाए, बार बार जो है वो आपकी कढ़ाई को डिस्टर्ब ना करें। तो इस तरीके से जो है वो कपड़ा पहले हमारा फिट हो जाता है। अब मैं लाइनिंग्स बना के आपको बिल्कुल शुरू के टांके सिखाऊंगी। तो यहाँ मैं लाइनें तैयार कर लेती हूँ और बिल्कुल जो शुरू के इब्तिदाई टांके होते हैं बहुत आसान से, जिन्हें बहुत छोटी बच्चियाँ भी आराम से बना सकती हैं, तो उनके लिए मैं तैयारी कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं लाइनें इस तरीके से हाथ से बना लेती हूँ और आप अगर चाहें तो किसी टांके को शुरू करने के लिए कोई फूल भी बना सकती हैं। किसी फूल पे भी उस टांके को जो है वो अप्लाई करके और आप उससे कोई प्रोजेक्ट भी बना सकती हैं। तो ये आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, अब ये धागे देखिए जो मैंने आपको धागे बताए थे, तो ये देखिए ये जो एंकर का जो धागा है जो 6 तारी पे मुश्तमिल होता है, यानी इसमें 6 धागे होते हैं। ये देखिए इस तरीके से मैं आपको खोल के दिखा दूँ। अगर आपको कोई बारीक कढ़ाई करनी है तो आप इन धागों को अलग कर लें, जितनी आपको लेंथ लेनी है धागे की वो काट के, और इस तरीके से इनकी तारें इस तरीके से अलग कर लें। 2 तारी भी कर सकते हैं और 3 तारी भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से तो देखिए ये 6 तारी को अगर एक साथ काटना है, 6 तारी की कोई कढ़ाई करनी है हमें, तो उसके लिए जो हम सुई का इस्तेमाल करेंगे तो वो देखिए ये मैंने बड़ी साइज़ की सुई, जिसका ये कि नाका भी बड़ा होता है, तो इसमें आराम से 6 तारी वाली जो धागा होता है वो इसमें मैंने आराम से पिरो लिया है। और इस तरीके से एक साइड से धागे को छोड़ देंगे और दूसरी साइड से यहाँ मैंने गिरा लगा ली है। तो आम सी एक गिरा जो लगा लेते हैं बिल्कुल इस तरह से 1 या 2 गिरा लगा लीजिए। तो ये एक धागा मैंने इस तरह से रेडी किया है और दूसरे धागा जो है उसमें मैंने एक आम सी जो सुई होती है जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, छोटे साइज़ की, जिसका नाका भी नॉर्मल होता है, तो इस सुई में मैंने ये जो गोले वाला धागा है ये एक ही तार का होता है लेकिन थोड़ा सा मोटा होता है, ये मैंने इसमें पिरो दिया है। और अब मैं इसको अपने लेंथ जितनी मुझे चाहिए उसके हिसाब से मैं इसे कट कर रही हूँ। करने के बाद जो है मैं इसमें गिरा लगाऊंगी। तो हम जो है वो पहले अपने अंदाज में इसी तरह से गिरा लगा लेते हैं। तो अब ज़रा सा इसका स्टाइल बच्चों को नहीं समझ में आता या हमारे जो न्यू बिगिनर्स हैं वो नहीं इसको समझ पाते, तो वो उनको जो आसान लगे वो उसी अंदाज से जो है गिराई लगा लें, या फिर इस तरीके से धागे को हाथ से थोड़ा सा राउंड दे के पकड़ेंगे तो ये खुद से एक गिरा जैसी जो है ये बन जाता है। तो ये मैंने लगा के ना दोनों धागे तैयार कर लिए हैं। तो अभी मैं इस वीडियो में आपको जो है वो कच्चा टांका जिसे हम कहते हैं रनिंग स्टिच, वो मैं आपको सिखाऊंगी। तो कच्चा टांका जो होता है बिल्कुल ऐसा होता है कि जैसे आप
बिल्कुल कच्चा सा, बिल्कुल कोई, हम एक किसी चीज़ को सीने के लिए एक कच्चा सा सिलाई कर लेते हैं, जिसका मकसद हमें बाद में उसे उधेड़ना भी होता है, हम इसे कच्चा टांका कहते हैं। लेकिन इससे एम्ब्रॉयडरी भी होती है जो बहुत खूबसूरत लगती है। ये देखिए मैंने इस तरीके से बस धागा निकाला है और छोटे छोटे से इस तरीके से धागे लूँगी मैं, और थोड़े थोड़े फासले पर मैं इसे जो है वो काटूँगी। तो फासला जो है बस वो एक जैसा होना चाहिए, धागे का भी, जितने आप धागा का टांका ले रही हैं इतना, और फिर जितना गैप छोड़ रही हैं, इसका यही इसकी खूबसूरती होती है कि इसमें जो है वो फासला बिल्कुल एक जैसा हो। अगर बड़ा छोटा फासला करेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह से जो पूरे पूरे सूट बनते हैं, आपने अक्सर देखे होंगे मुल्तानी कढ़ाई के सूट बहुत मशहूर होते हैं, तो उनको इसी तरीके से जो है वो छीपियों से छपवा लिया जाता है, और फिर सिर्फ कच्चे टांके की मदद से इस तरीके से तो वो कमीज़ दुपट्टा पूरा तैयार कर लिया जाता है। बहुत हसीन लगता है वो। तो हर टांके के साथ मैं आपको उसका प्रोजेक्ट भी बताती रहूँगी कि आप इस टांके से कौन कौन से प्रोजेक्ट कर सकती हैं। यहाँ ये देखिए लाइन को जो है मैंने मुकम्मल कर लिया है, और इस तरीके से ये जब आपका ये बिल्कुल डिज़ाइन मुकम्मल हो जाए तो अब आप इसको पक्का कर लेंगे। पक्का करते हैं हम इसको इस तरीके से, जब हमारा काम ख़त्म हो जाता है तो हम इसके बैक साइड पे इसके धागे की गिरा लगा लेते हैं। तो जिस तरीके से मैंने पक्का किया है, आप चाहें तो ऐसे कर लें, और अगर आप एक सिंपल सी गिरा लगा सकते हैं 2 धागों के ज़रिए तो वो भी लगा सकते हैं। अच्छा देखिए, कभी कभी इस तरह का कोई मसला आ जाता है कि कढ़ाई करते करते पीछे गिरा सी आ जाती है। कढ़ाई के धागे होते हैं ये, इनमें रेशम मिक्स होता है, तो हल्के हाथ से बिल्कुल इस तरह के जो गिराएँ होती हैं उन्हें आप हल्का सा अगर खींचेंगी तो ये गिरा निकल जाती है। तो ये देखिए मैंने निकाल ली है। अब पीछे ये किसी भी धागे में मैं इस तरीके से यहाँ पर नीडल को एंटर करूँगी, और इस तरीके से पहले ये किया मैंने, दोबारा इसमें से लूँगी किसी उसी धागे में से, और अब ये जो रिंग बन गया था इसके अंदर से मैं इस तरीके से सुई को गुजारूँगी और खींच लूँगी। तो ये देखिए खुद ब खुद एक गिरा सी बन गई है। तो इस तरीके से पीछे से इसको मज़बूत और सिक्योर करना ज़रूरी होता है। अगर हम इस तरह नहीं करेंगे तो फिर ये उधड़ने का इम्कान होता है। तो कढ़ाई के ये सारे उसूल होते हैं, शुरू में गिरा लगाना, आखिर में इसको मज़बूत करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।